डॉक्टर तनाया हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जेंडर इन अगर हम HIV एड्स की बात करें, खासकर कहीं ना कहीं हम जैसे अभी बात कर रहे थे पैनल में थोड़ी देर पहले कि किस तरह जो यूथ है, जो एडोलेसेंट्स हैं, उन्हें ज्यादा अवेयरनेस की जरूरत है क्योंकि इतनी जागरूकता कहीं ना कहीं अभी भी वो गैप्स हैं। तो क्या आपको लगता है जो महिलाएं हैं, औरतें हैं, वो ज्यादा वल्नरेबल हैं? क्या उस पोजीशन में है कि वो सेक्स को मना कर सके या वो सो दैट एटलीस्ट सेफ सेक्स के लिए वो बोल सके? तो महिलाओं के लिए अगर मैं आपसे खासकर पूछूं। देखिए, अभी एज होपफुल एज आई एम, अभी तक बात इतनी नहीं पहुंची है कि हर सोशो इकोनॉमिक स्ट्रेटा में हम ऐसा कॉन्वर्सेशन कर सकें। काफ़ी एरियाज में हम देख रहे हैं अर्बन एलीट पॉपुलेशंस में कि औरतें बहुत आगे बढ़ती जा रही हैं, बहुत उनको लिबर्टी मिल रही है, बहुत उनको अपना हक मिल रहे हैं जो मतलब विच दे शुड बी गेटिंग, एंड इस लेवल पे आ गई हैं कि वो ये चीज़ें बोल सकें। बट काफ़ी सोसाइटीज़ में अभी ऐसा नहीं है। औरतों के साथ अभी भी असॉल्ट होता है, मारपीट होती है, पर्टिकुलरली मैरिटल रेप का कॉन्सेप्ट अभी भी इंडिया में एग्जिस्ट करता है। तो इन सब चीज़ों की वजह से अभी मेरे ख्याल से समय है। अभी हाल में ही मैंने न्यूज़ में पढ़ा था कि हैदराबाद में एक PhD स्टूडेंट था, उसने किसी लड़की को प्रपोज किया, लड़की ने मना कर दिया, उसने खुद को आग लगा ली और जाके लड़की से चिपक गया ताकि लड़की भी जल जाए। तो जब हम लोगों की प्रपोजल रिजेक्ट करने में ही अभी इतनी बड़ी मुसीबत आई हुई है, तो सेक्स तो बहुत ही आगे की बात है। और एक और चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगी, ये बहुत एक अहम सवाल है क्योंकि अभी भी हम जो देखते हैं जो नए इन्फेक्शंस है, देयर आर रिपोर्ट्स कि वो अनप्रोटेक्टेड सेक्स की वजह से है क्योंकि कॉन्डम्स की अवेयरनेस अभी भी हमारे देश में कम है। मेन बहुत कम परसेंटेज ऑफ मेन उसे यूज करते हैं। क्या आपको लगता है कॉन्डम्स अभी भी हमारे देश में एक टबू है और लोग क्यों नहीं इस्तेमाल करते, खासकर क्योंकि फैमिली प्लानिंग के तौर से भी अगर हम देखें डॉक्टर तनाया, लेकिन सेफ सेक्स जैसे HIV और भी जो दूसरी STIs है उससे भी बहुत काफी ज्यादा बचाव हो सकता है कॉन्डम से। हाँ जी, बिल्कुल। कॉन्डम्स बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप हैं एक आपका STIs को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, और बहुत ही अच्छा पब्लिक हेल्थ मेजर है। इससे सस्ता, मद्दा, टिकाऊ और एक्सेसिबल ऑप्शन अवेलेबल नहीं है हमारे पास। क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट बात जो याद रखने की ये है कि कॉन्डम इकलौता कॉन्ट्रासेप्टिव है जो STI को प्रिवेंट करता है, यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन को रोकता है। तो ये तो ऐसी बात हो गई कि जैसे मास्क से हम कोरोना से बचते हैं, तो कॉन्डम से हम सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन से बच सकते हैं। पर हर चीज़ में रेजिस्टेंस इंसानी फितरत है। फिलहाल टैबू तक बात जाए तो आई एम श्योर हमारा जैसे ये कॉन्वर्सेशन शुरू होगा, काफ़ी लोगों ने चैनल बदल दिया होगा। अगर वो पारिवारिक उसमें बैठे हुए हैं तो बिल्कुल ही बदल दिया होगा, बिकॉज बहुत ही टैबू सब्जेक्ट है आज भी। दूसरी बहुत बड़ी मुसीबत जो ये है वो है कि एक्सेस नहीं है। तो लोगों के पास मतलब काफी छोटे शहरों में वगैरह में कॉन्डम जाके फार्मेसी से खरीदना तो बहुत ही बड़ा, बच्चे तो चैलेंज की तरह करते हैं कि आज तो मैं चैलेंज करता हूँ, जाओ कॉन्डम खरीद के आओ। तो पहली बात तो ये शेम फ्री डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है कॉन्डम्स का, बहुत शेम एसोसिएटेड है उससे, और औरतें खरीद नहीं सकती, काफी अजीब सा कॉन्वर्सेशन रहता है। एंड छोटे शहरों में तो और भी मुश्किल है, बाथरूमों में नहीं मिलता है इंडिया में। तो काफी सारी चीजें हैं जो हम कर सकते हैं इसको एक मेन स्ट्रीम कॉन्वर्सेशन करने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली अभी हम थोड़ा पीछे हैं। बहुत पीछे और बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आपने कहा सस्ता, टिकाऊ, बट एक्सेस एक बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर हम डॉक्टर तनाया अगर बात करें हम HIV और एड्स की, इनमें इसमें काफी मतलब मिथ्स भी अटैच्ड हैं। जैसे कई बार कहते थे किस करके हो जाएगा आपका, एक मैंने वीडियो भी देखा था। तो आप कुछ ऐसे मिथ्स हैं जो आप हमारे दर्शकों के लिए बस्ट कर सकते हैं ताकि उन्हें थोड़ी और अवेयरनेस हो सके और ये जो डर है वो भी थोड़ा हटे और अवेयरनेस भी बढ़े। तो हाँ, काफी सारी अनफॉर्चुनेटली मिथ्स है। मैं कोएड स्कूल में गई थी तो मुझे याद है हमारे यहाँ लड़के एक दूसरे को छोड़ते थे कि कोई कुछ भी करता था तो बोलते थे अरे तू ऐसे करेगा तेरे को एड्स हो जाएगा। तो हम अनफॉर्चुनेटली इसे एक मजाक की तरह यूज करते हैं, जबकि एक इन्फेक्शन है। आप एक ऐसी चीज का मजाक, मतलब किसी की हेल्थ का मजाक उड़ाना बहुत बेवकूफी की बात है। फिलहाल पहली बात जो ये है वो है कि HIV छूने से नहीं फैलता है।
आप अगर किसी के साथ अपना तौलिया शेयर कर लेंगे तो नहीं फैलेगा, आपने किसी को छू लिया, गले मिल लिया, किस कर लिया तो HIV नहीं फैलेगा। इन दोनों में से एक इंसान को HIV पॉजिटिव होना होगा और उस इंसान के साथ आपका ब्लड का या कोई बॉडी फ्लूइड का एक्सपोजर होना होगा। बॉडी फ्लूइड जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क हो गया, वजाइनल सिक्रीशन हो गया, पीनस से सिक्रीशन हो गया या ऑफ कोर्स ब्लड हो गया, इन टाइप की चीज़ों से ही डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए। तो आपका ब्लड और उनका ब्लड डायरेक्ट कांटेक्ट होना चाहिए, तभी पोटेंशियल है आने का। इसका मतलब ये नहीं कि कांटेक्ट हुआ HIV पॉजिटिव पर्सन से तो HIV हो गया, और अगर हुआ भी तो भी हम पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस नाम की एक दवाई होती है जो आप अपने डॉक्टर से आप बात कर सकते हैं, वो आपको दे सकते हैं। वो प्रिवेंट करती है एक्सपोजर के बाद भी, तो वो आपको ये 28 दिन की दवा दे सकते हैं। हम लोग हॉस्पिटल्स में बहुत यूज करते हैं क्योंकि हमारे पास HIV पॉजिटिव पेशेंट्स आते हैं और हमारा एक्सपोजर काफी होता है। इसके बाद जो बहुत इंपॉर्टेंट मिथ है वो ये है कि HIV और एड्स एक ही चीज मानते हैं, जबकि इनमें बहुत बड़ा डिस्टिंक्शन होता है। HIV एक वायरस होता है, और अगर HIV वायरस को आपने मतलब खुला घूमने दिया शरीर में बहुत सालों तक, तो वो एक एड्स नाम की बीमारी में प्रोग्रेस कर सकता है। HIV का मतलब ये नहीं है कि तुरंत आपको एड्स हो गया। ये ऐसा हो गया जैसे कोरोना वायरस से कोविड का डिजीज होता है, वैसे ही HIV वायरस से बहुत लंबे समय बाद एड्स हो सकता है। एड्स डिजीज है, HIV वायरस है। प्रिवेंशन के बहुत सारे तरीके होते हैं। ऑब्वियसली कॉन्डोम यूज के बारे में तो हम बात कर भी चुके हैं, एंड कॉन्डोम्स बहुत ही इम्पोर्टेंट तरीका है HIV प्रिवेंट करने का, क्योंकि आप बॉडी फ्लूइड से इंटरेक्शन नहीं चाहते हैं। कॉन्डोम यूज के साथ हमें ध्यान रखना है कि कॉन्डोम यूज परफेक्ट रहे। कॉन्डोम आप पूरे सेक्स के एक्ट के ड्यूरेशन में यूज कर रहे हैं, ये नहीं कि मतलब सिर्फ पेनिट्रेशन के टाइम पे आपने यूज किया हो। इसके ऊपर आप कॉन्डोम, ये बात ध्यान रखिए, कॉन्डोम्स एक्सपायर भी करते हैं, उनको हीट से डैमेज भी होता है। तो अगर आपने वॉलेट में या गाड़ी के डैशबोर्ड में छोड़ दिया है तो शायद वो डैमेज हो गया। तो और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप हर सेक्सुअल एक्ट में, चाहे वो सेम पार्टनर हो चाहे वो अलग पार्टनर हो, आप हर सेक्सुअल एक्ट में कॉन्डोम्स का यूज करें। तो पहली बात तो ये हुई कॉन्डोम्स यूज करना। दूसरी बात हो गई ब्लड से जो फैलता है उसका प्रिवेंशन देखना। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स जो होते हैं वो टेस्ट किए जाते हैं HIV के लिए। तो ऐसा नहीं है कि आप किसी ब्लड बैंक से ब्लड लेके आए, आपको ऐसे HIV हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रोसीजर्स हम रखते हैं ताकि ऐसा ना होए। उसके अलावा टैटू बनवाते समय, हमारी यंग जनरेशन आजकल बहुत टैटूज बनवा रही है, तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आप एक सेफ वेंडर के साथ करवाएं जहाँ पे वो आपके सामने नई नीडल लगाए टैटू गन में, क्योंकि आपका भी एक्सपोजर हो रहा है, आपके ब्लड का भी, और प्रीवियस कस्टमर का भी हो रहा है। कौन जाने कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है। इसके ऊपर जब भी आप नीडल यूज कर रहे हो, चाहे इंजेक्शन के लिए, चाहे जो भी रीजन है, 50 रीजन होते हैं नीडल लगाने के शरीर में इंजेक्शन के लिए, तो उसमें भी आप हमेशा ये ध्यान रखें कि नई नीडल यूज हो रही हो। एंड प्रेग्नेंट लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि वो अपना टेस्ट जरूर से करवाएं ताकि उनके बच्चे को ट्रांसमिशन ना हो जाए। एंड या बड़े सिंपल तरीके हैं बहुत अच्छे से अपना ध्यान रखने के लिए, पर ये बात हमें ध्यान रखनी है कि छुआछूत से HIV नहीं फैलता है। आई थिंक वो बहुत सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है ताकि हम स्टिग्मा को भी तोड़ सके। हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर तनाया बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।